नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। जींद विधायक ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दी खुले मंच पर बहस की चुनौती। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जींद के हालात, भाजपा सरकार ने जींद को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा। जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जींद के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। जब से भाजपा सरकार ने प्रदेश की सत्ता संभाली है और उन्हें जींद की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तब से जींद प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस को विकास नजर नहीं आ रहा है तो वो कांग्रेस के 10 वर्ष का जींद के विकास कार्यों का श्वेत पत्र जारी करें ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। आज जींद की जनता कांग्रेस से कई तरह के सवाल कर रही है, जिसके जवाब कांग्रेस नेताओं के पास नहीं है। जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा रविवार को विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक ने कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि 10 साल जींद के बाईपास पर धूल क्यों उड़ती रही। कांग्रेस ने 10 साल तक जींद के लिए डी प्लान को क्यों यूज नहीं होने दिया। कांग्रेस शासनकाल में जींद का प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र काल का क्यों शिफ्ट किया गया। जींद शहर को नहरी जल आधारित पेयजल सप्लाई क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को क्यों पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए। कांग्रेस कार्यकाल में जींद में एक भी नेशनल हाईवे क्यों नहीं बनवाया गया। कांग्रेस कार्यकाल में जींद के लिए कुल कितने करोड़ की ग्रांट रिलीज हुई और कितने का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जींद शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का काम किया। जींद के लिए मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी। जल्द ही भाखड़ा का पानी भी जींद के लोगों को मिलेगा। वहीं गांव में जो विकास कार्य करवाए गए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। विधायक ने कहा कि CRSU की 4 दीवारी खींचकर रीजनल सेंटर बनाया गया था। उनके पिता स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा के प्रयासों से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज भी 200 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय में काम चल रहा है। जींद के बच्चों को लॉ करने के लिए अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता था। अब जींद में ही लॉ की पढ़ाई की सुविधा बच्चों को मिल रही है। कांग्रेस ने जींद को बैकवर्ड बनाने का काम किया, जबकि भाजपा ने जींद को प्रगतिशील जिलों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देंगे, जबकि भाजपा बाबा साहिब के दिखाए रास्ते पर ही चलकर सभी को न्यायप्रिय शासन दे रही है। जींद की जनता कांग्रेस के लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। जींद में सड़कों का जाल मजबूत हुआ है और सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों की राशि खर्च की गई है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां नौकरियों की बोली लगती थी, वो अब प्रतिभावान बच्चों को बिना खर्ची और पर्ची की नौकरी मिल रही है। विधायक ने स्पष्ट किया है कि जींद विकास के मामले में हमेशा अग्रसर था और अग्रसर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा। हम हिसाब मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज हम उनको जींद कॉन्स्टिट्यूंसी का लेकर, क्योंकि मैं जिम्मेवार जींद का हूं और मैं जींद कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब उन्हें देना चाहता हूं। जहां मैं हिसाब दूंगा तो वहीं हिसाब लेना भी मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं हिसाब दूंगा तो उनसे हिसाब लेना भी मेरा फर्ज बनता है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो किया जींद के लिए, उसका हिसाब मैं दे रहा हूं। और 10 साल जो कांग्रेस ने किया, माननीय हुड्डा साहब ने सरकार चलाई, उनसे भी मैं जींद के लिए हिसाब मांगने को तैयार। संविधान को लेकर उन्होंने निरंतर झूठ बोला, वहीं पर आरक्षण को लेकर लोगों में भ्रम पैदा किया और वोट मांगने का काम किया। और सांसद महोदय जिस रोड से आए, उन्होंने रोडों का जिक्र किया, जिस रोड से आए वो रोड भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी हुई। और सबसे पहला सवाल उन्होंने ये किया कि मेडिकल के नाम पर जींद में क्या है। 10 साल कांग्रेस ने राज किया और फिर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। वहीं पर अगर हम जिक्र करें कि 10 साल कांग्रेस ने जो राज किया, उसने जींद के अंदर क्या सुविधाएं मेडिकल कॉलेज के नाम पर देने का काम किया, मेडिकल सुविधाएं क्या देने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने जींद कर मेडिकल कॉलेज दिया, जो लगभग 70 से 80% काम जिसका पूरा हो चुका है। वहीं पर पैरामेडिकल कॉलेज, जिसके कागजात सारे पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी बताने का काम किया। मैं भी इस बात को मानता हूं। आपने कितने डॉक्टर बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
मेडिकल कॉलेज इसलिए देने का काम किया कि डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। डॉक्टर जितने यहाँ से बनेंगे, अपने मेडिकल कॉलेज से जितने डॉक्टर बन के तैयार होंगे, वो पूरे के पूरे हरियाणा के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने देने का काम किया। वहीं पर उन्होंने दूसरा सवाल पैदा किया कि पानी की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब से कि 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उन्होंने पेयजल की क्या व्यवस्था जींद के लिए करने का काम किया। यहाँ आज लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी जींद में लाया जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और वहीं पर पाइपें जो है वो बड़ौदी और नरवाना के बीच में गिरा दी गई है, वो भी आप लोगों के सामने। वहीं पर अगर गांव की बात करें, क्लस्टर परियोजना के अंदर खोखरी डालमवाड़ा, ये क्लस्टर परियोजना जो 19 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका, उस पर कार्य चल रहा है। और वहीं पर 21 झाड़ाखेड़ी और इन गांव में भी जलघर, नए जलघर बन रहे हैं। ये भी आप लोगों के सामने। ये तो पानी की बात, उन्होंने 10 साल में पानी को लेकर जींद में क्या किया, ये जवाब भी मैं माननीय हुड्डा साहब से मांगने का काम कर रहा हूँ, कांग्रेस से ये जवाब मांगने का काम। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।